अभी जो आपको पौधा दिख रहा है ये है शरद किंग अनार का। और ये जो पूरा प्लॉट है ये शरद किंग अनार का ही है। इससे पहले जो हमारा प्लॉट था वो था भगवा का। तो वो 4 साल जो है उसको पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद जो हमने न्यू प्लांटेशन किया है ये शरद किंग अनार का किया है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही शानदार मिल रहे हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक शरद किंग अनार का प्लांटेशन किया है सभी के रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार रहे हैं। इस कारण हमने जो है नया बगीचा जो लगाया है वो शरद किंग अनार का लगाया है। हमारे जो प्लांट्स हैं वो टिश्यू कल्चर है। आप चाहे तो गुटी भी लगा सकते हैं और आने वाले समय में हमारे पास भी गुटी अवेलेबल रहेगी। जब ये प्लांट्स जो हैं अच्छी तरीके से बड़े हो जाएंगे तब इनकी गुटी तैयार की जाएगी। तो आप गुटी भी लगा सकते हैं, टिश्यू भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो पहले का प्लॉट है भगवा का वो टिश्यू कल्चर है, और टिश्यू कल्चर का रिजल्ट जो है हमें बहुत ही शानदार मिला है। इस कारण हमने जो है शरद किंग का जो प्लांटेशन किया है वो टिश्यू कल्चर पर ही किया है। हमारे पास गुटी के प्लांट्स भी हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन हमें जो है सबसे अच्छा टिश्यू कल्चर ही लगा है। तो आप चाहे तो गुटी लगा सकते हैं, टिश्यू को लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आप किस प्रकार से जो है प्लांट को सेट करते हैं। दोनों का ही रिजल्ट अच्छा है। शरद किंग का जो ये अनार का प्लॉट है तो इसके बीच में जो है सोयाबीन की फसल थी, तो वो हार्वेस्ट होने के बाद अब हम जो है आपको निरंतर अपडेट देंगे। उससे पहले जो है हम निरंतर अपडेट नहीं दे पा रहे थे। और पौधे भी जो है अभी हमने सेट किए हैं। आप देख सकते हैं कि जो नीचे की वाटर शूटें थी वो सब हमने हटाई, और अब इन पौधों को जो है नियमानुसार सेट किया जाएगा। तो इस शरद किंग के प्लॉट का हम जब से प्लांटेशन किया है और पहली बार फल आएगा तब तक का हम निरंतर आपको अपडेट देते रहेंगे कि किस प्रकार से जो है हम इन पर जो है रिजल्ट लेके आते हैं, किस प्रकार की क्वालिटी जो है इन पौधों से निकालते हैं। जिस प्रकार से हमने भगवा का जो हमारा प्लॉट है उसमें क्वालिटी निकाली थी, उसी प्रकार की हम शरद किंग में भी जो है बहुत ही बेहतरीन अनार की क्वालिटी जो है निकालने का प्रयास करेंगे। और निरंतर शरद किंग के बारे में आपको जो है जानकारी देते रहेंगे। जब आप शरद किंग का न्यू प्लांटेशन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें आप जो है पौधे का सही चयन करें, क्योंकि ओरिजिनल पौधा होना जो है बहुत ही आवश्यक है। तभी आपको जो है शरद किंग का जो रिजल्ट है वही मिलेगा। तो इस कारण जिन फार्मर ने जो है शरद किंग वैरायटी को जो है बनाया है उनसे आप एक बार जरूर संपर्क करें। अगर आप उनके यूट्यूब पर कहीं पर नंबर ढूंढोगे तो आपको जो है उनके नंबर मिल जाएंगे। तो आप एक बार उनसे बात करें, और जहाँ पर उनका प्लॉट है वहाँ पर भी आप विजिट करके देखें तो आपको और भी अच्छा आइडिया हो जाएगा। या जिन्होंने शरद किंग के प्लांट्स लगा रखे हैं और उन्होंने फसल ले रखी है तो वो पौधे भी आप विजिट करेंगे, किस प्रकार का पौधा है, किस प्रकार का फल जो है उस पर आता है। तो इससे आपको और अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी कि शरद किंग अनार जो है किस प्रकार से जो है भगवा की तुलना में बेहतर है। क्योंकि साइज के मामले में जो है बहुत ही बेहतरीन शरद किंग है। तो अभी तक जिन्होंने भी प्लांटेशन किया है रिजल्ट बहुत ही शानदार है। लेकिन पौधे जो हैं वो ओरिजिनल होना आवश्यक है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी जो हम शरद किंग अनार को सेट कर रहे हैं तो एक खुड पद्धति के द्वारा ही जो है हम इन पौधों को सेट करेंगे। पहले जो हमारा बगीचा है वो मल्टी स्टेम है, उसमें कहीं पर 3 4 5 7 स्टेम तक है, क्योंकि तब हमें अनुभव नहीं था। तो उस हिसाब से जो सेट हो गए तो उस हिसाब से सेट हो गए। लेकिन अब जो है हमारे पास अनुभव है तो उस हिसाब से हम सिंगल स्टेम पर जो है ये शरद किंग अनार का प्लॉट जो है तैयार करेंगे। और एक ही स्टेम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तैयार करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। क्योंकि मल्टी स्टेम हम अनार में इसलिए तैयार करते हैं कि बीमारियां बहुत आती हैं। अगर एक स्टेम खराब हो जाती हैं तो दूसरी के द्वारा हम जो है उस पौधे को जीवित रखते हैं। तो यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रहती है कि अगर एक स्टेम है आपके बगीचे में तो उस एक स्टेम को खराब ना होने दें। तो अब देखते हैं कि एक फुट पद्धति के द्वारा जो है हम किस प्रकार से इस बगीचे को तैयार करते हैं और किस प्रकार का रिजल्ट हमें मिलता है। तो पुराने बगीचे में जो हमें रिजल्ट मिला था वो एक फुट पद्धति में जो हमारे बहुत सारे प्लांट थे तो उन पर प्रोडक्शन भी अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी, पौधों को मैनेज करना भी आसान था। इस कारण जो है हमने निर्णय लिया है कि हम एक फुट पद्धति के द्वारा जो है इस प्लॉट को तैयार करेंगे। तो ये देखना बहुत ही शानदार रहेगा और हर चीज़ हम आपको बताते रहेंगे कि शरद किंग का जो हमारा ये प्लॉट है ये किस प्रकार से जो है हमें बेहतर रिजल्ट देता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि अगर आपके पास चाहे भगवा हो, शरद किंग हो, टिश्यू कल्चर हो, गुटी कलम हो, अगर आपने बगीचे को सही से मैनेज किया तो सभी जो है बहुत ही बेहतर परिणाम देते हैं। अगर चाहे आपने शरद किंग वैरायटी लगाई और सही से उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं किया तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस कारण चाहे भगवा हो या कोई भी हो, या आप गुटी पर जो है बाग लगा रहे हो, टिश्यू कल्चर पर लगा रहे हो, तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास गुटी भी है, टिश्यू भी है। तो देखकर हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि ये टिश्यू है या गुटी है। तो आपका ट्रीटमेंट किस प्रकार का होता है उस पर भी बहुत चीज़ें जो है निर्भर करती हैं। तो नियमानुसार ट्रीटमेंट करना जो है बगीचे में वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।